हमारा पैनल तैयार है, शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, अच्छा आज का बसर है नहीं तो शुरुआत करते हैं मानस जी से। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, कोलगेट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कोलगेट लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे आप कोलगेट में खरीदारी कर सकते हैं। 2169 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2250 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहें तो 2200 वाला कॉल ऑप्शन जो 50 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 70 रुपए की टारगेट सेट करें। ओके, कोलगेट आपकी कॉल है 2195 में। मीन वाइल जो अनुज बात कर रहे थे कि टाइटन का ऑल टाइम हाई लग गया है ना। इसका ऑल टाइम हाई था 54, लगभग 4554। अभी 4564 का हाई लगाया, तो ऑल टाइम हाई लग गया। 16 अप्रैल 26 का स्विंग हाई काट दिया। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शो एफएमसीजी से ही होगा और ये लिटिल पोजिशनल सेटअप इज गुड ऑन नेस्ले। काफी टाइम से ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे लगता है 1520 1550 इसके टारगेट अभी ड्यू दिखते हैं। एक अच्छे करेक्शन के बाद अभी 1484 पर काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये मौजूदा भाव से आप इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। 1475 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशन करें फॉर द प्राइस ऑफ 1500 1520। ठीक है, दो ट्रेड्स आए बाई साइड के और दोनों ही एफएमसीजी पैक से आया है, कोलगेट और नेस्ले। पंकज जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं आज आप। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर, वीरेंद्र जैन, ऑल को पैनलिस्ट। मैम मैं सेल साइड के साथ में जाना चाहूंगा। भारत फोर्ज के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। किनसाइड बार का एक ब्रेकडाउन यहाँ पर बहुत शार्प डिक्लाइन देखने मिला है। मुझे लगता है कि वीकनेस और भी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है यहाँ पर। तो 2000 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि 1650 रुपए तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी गुड आफ्टरनून। मीनवाइल एसबीआई का स्लिपेज नंबर भी खराब आया है। देखिए 4458 करोड़ से बढ़कर 5521 करोड़ पर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर पैमाने पर खराब नंबर हैं और 7% अब ये स्टॉक नीचे हो चुका है। जी हाँ, 7%। ये जो स्लिपेज का नंबर है, ये स्लिपेज का नंबर ये आखिरी नंबर होता है जो मार्केट वेट कर रहा होता है, और फ्रेश स्लिपेज का नंबर। और इस फ्रेश स्लिपेज के नंबर से जो कि 4458 करोड़ से बढ़कर 5521 करोड़ पर आया है, उसकी वजह से अब आप एक फ्रेश इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टॉक पर। और 7% नीचे, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब एसबीआई 7% नीचे आया था नंबर्स पर। 7% ऊपर वाले मुझे 3-4 इंस्टेंसेस याद है, लेकिन 7% नीचे आया। और ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इस तरीके का मूव एसबीआई ने पिछले कई समय से नहीं दिखाया है। कई समय से एसबीआई नंबर्स पर आउट परफॉर्म करता आया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ इस क्वार्टर में। अभी कुछ देर में नूपुर जाएंगे मैनेजमेंट से बात करने के लिए, तो पता करेंगे भाई ऐसा हो गया जो इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट आपने दे दी। खासतौर से अब ये स्लिपेज का नंबर भी, ये तो सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक 7.5% अब नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज सर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहूंगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। कल का हाई भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। 3052 के आसपास है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को खरीदे। 3020 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3112 तक के टारगेट। अरुण जी की कॉल ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था। बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे इसका, और लॉन्ग ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग नाइका पे। नाइका ने अभी एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लगता है 267 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। पहला टारगेट 278 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 285 पे इसके नेक्स्ट टारगेट सकते हैं। नायका शिल्पा जी को पसंद आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड बताएं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी अगेन एफएमसीजी से ही। एचयूएल में कुछ समय पहले एक ब्रेकआउट मिला था एंडिंग डायगोनल से। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट मिला था ऑन द डेली चार्ट्स। अभी लास्ट 2 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है बिटवीन 10 डेली मूविंग एवरेज एंड 20-40 डेली मूविंग एवरेज। तो ये पूरा कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। प्रीटी पॉजिटिव ऑन दिस। टारगेट रहेगा 2400 और स्टॉप लॉस रहेगा 2240।
एफएमसीजी एज अ पैक आज ठीक ठाक करता हुआ, थोड़ी बहुत खरीदारी हमें आईटी स्पेस में दिख रही है। इनफैक्ट आईटी स्पेस अब तो 1% ऊपर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से एक रिकैप फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया भी लेंगे। मानस जी ने शुरुआत की कोलगेट के साथ और 2250 के टारगेट देख रहे हैं, वो 2169 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कविता जी भी एफएमसीजी पैक से ही जा रही है नेस्ले के साथ और 1550 के टारगेट नेस्ले में 1475 का स्टॉप लॉस लगाना है। पंकज जी ने भारत फोर्ज चुना है। आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी आफ्टर मैनेजमेंट कमेंट्री। 1650 नीचे के टारगेट है, 2000 का स्टॉप लॉस लगाइए। अरुण जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, कल भी अच्छी परफॉर्मेंस और आज भी फॉलो बाइंग होती हुई नजर आई है। 3120 के टारगेट है, 3020 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही हैं कि नायका के साथ जाएंगे। अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में देखी है पिछले कुछ सत्रों से। 280 285 के टारगेट के लिए चेज कीजिए, 257 का स्टॉप लॉस। और आखिर में सोमिल जी ने HUL चुना, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी पैक से, जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ ये काउंटर आपको नजर आएगा। अब आपका इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं। सिद्धार्थ खेमका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, माफ कीजिए, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा। धन्यवाद, नमस्कार आपको और सभी बाकी पैनलिस्ट को, दर्शकों को भी। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो वारी एनर्जीज है। हाल में कंपनी ने अपना एक एनालिस्ट डे रखा था जहां पर वारी 2.0 के तहत कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बिजनेस प्लान बताया है। जो हमें लगता है कि वारी अब जो है ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम अ प्योर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर से अब वो टारगेट कर रहा है फुल्ली इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए। तो उसके तहत जो कंपनी ने टारगेट रखे हैं वो एग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है एक इंटीग्रेटेड एनर्जी इकोसिस्टम, जिसमें जो प्लांट कैपेसिटीज है 28 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल्स, 15 गीगावाट ऑफ सेल्स, 10 गीगावाट ऑफ इनगॉट वेफर्स एंड फाइनली 20 गीगावाट आवर ऑफ जो BESS जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस है अगले 3 से 4 सालों में FY28 टू FY30 के तहत। और इसके तहत जो कंपनी ने अपना एक रेवेन्यू टारगेट रखा है वो ऑलमोस्ट एक एग्रेसिव 4 टाइम्स अपना रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने की बात कही है बाय FY2030। तो ओवरऑल जो कंपनी है वो बोल रही है कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटी है वो काफी स्ट्रांग है। जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट जो अभी करेंटली है से बढ़कर 400 गीगावाट तक जाएगी, जहां पर बैटरी स्टोरेज डिमांड जो है वो काफी एक्सपैंड होगा। उसके बिना ये सोलर एक्सपेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंड इसी के तहत कंपनी ने अपना एग्रेसिव प्लान बनाया है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो हमें काफी अच्छी लगती है। और वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें इस स्पेस में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, तो बाय कीजिए वारी एनर्जीज विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 3850। हमें लगता है कि यहाँ से 20% अपसाइड देखने को मिलेगा।